हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल तक चैट एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली कि रैंक कैसे निकालेंगे। देखिए, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये हमारे डेटा पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चाहते हैं। हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट कुछ कर रहा हो उसको रैंक 1 दे, या कभी ऐसा भी होता है जिसके सबसे लोएस्ट हो उसको हम रैंक 1 प्रोवाइड करें। तो ये हमारे डेटा पर डिपेंड करता है। तो रैंक हम आज निकालेंगे। देखो, सेल्स का मैटर है। सेल्स में हम जनरली क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है उसको रैंक 1 प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे रैंक उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ प्रोवाइड करने वाले। तो कैसे इस फॉर्मूला इसका यूज़ होने वाला है तो उसको हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना है, फिर आपको रैंक यूज़ करना है। रैंक के बाद एक्चुअली आपको ये बताना है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही है सेल्स की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे दिस। तो मैंने B2 कर लिया। उसका दूसरा आर्गुमेंट था रेफरेंस। यहाँ पे एक्चुअली क्या मैं डॉलर का साइन यूज़ करने वाला हूँ। डॉलर क्या होता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस होती है, यानी अगर इस पूरे फार्मूले को मैं कहीं और अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ इट मीन्स तो ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये इसका फ़ायदा होता है, यानी कि आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जनरली हम फॉर्मूले बिना उसके डॉलर के साइन के यूज़ करते हैं, तो कहीं पे भी उसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ चेंज हो जाती है। और हम चाहते हैं कि ये कहीं चेंज ना हो, सेम रहे। तो इस केस में हम इसके यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ करने वाले थे। देखिए, आपकी जो सेल स्टार्ट हो रही है वो आपकी यहाँ से शुरू हो रही है B2 से। तो यहाँ पर डॉलर का साइन लगाना होता है, फिर आपको P लिखना होता है सेल का नाम, फिर डॉलर करके यहाँ पे 2 एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेंज ऑपरेटर लगाना है, फिर आपको यहाँ पे डॉलर का साइन अगेन करना है, फिर B लेना है, फिर डॉलर लगाना है, फिर उसके बाद लास्ट आपका क्या है 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि B2 से लेके B11 तक। एंड देन उसके सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जिसे बोलते हैं हम एक्चुअली असेंडिंग या डिसेंडिंग। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि संजू सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है, अगर देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पे 8000, तो उसको हम एक्चुअली जो है रैंक 1 प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे केस में इसका मतलब जिसको सबसे हाईएस्ट है तो आप उसे वहाँ पे क्या प्रोवाइड करने वाले हो, रैंक 1। तो उस केस में आपको वहाँ पे 0 देना है। और आपको अगर उल्टा करना होता तो आप वहाँ पे 1 प्रोवाइड करते हैं आर्गुमेंट के अंदर, यानी हाईएस्ट वाले को हम रैंक 1 देना चाहते हैं तो आपको 0 मेंशन करना है। और अगर आप चाहते हो कि हाईएस्ट वाले को आपको सबसे लास्ट वाली रैंक देनी है तो आपको वहाँ पे 1 का मेंशन करना है। अब इसको बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए, तो जो बनीता है उसने 1200 की सेल करी, उसको 7 रैंक है। मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+D, तो ऑटोमेटिकली फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा सबके अंदर Ctrl+D। ये देखिए हो गया, दैट्स इट। यानी 8000 द फर्स्ट रैंक है, यानी हाईएस्ट के लिए। तो ये होता है रैंक का फार्मूला यूज़ करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की कुछ वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो और नए एक्साइटमेंट के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।